तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन ने चारों मैप के टुकड़ों को जोड़ दिया था, जिस वजह से जियान को पता चल चुका था कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो 3 साल बाद अपेयर होने वाली है। इस वजह से मास्टर जियान को वार्निंग देती, अगर वो 3 साल के अंदर ब्रेकथ्रू नहीं कर पाता डाउशिंग के अंदर तो फिर उसे वो किसी भी कीमत पे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम नहीं लेने देंगे। ये सुन के जियान बोलता कि इन 3 सालों के अंदर डाउशिंग के अंदर ब्रेकथ्रू करना बोले तो यम पॉसिबल, मगर तभी मास्टर पता था कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि अपेयर हो चुका है एंशिएंट बुद्धिस्टा ट्री। अगर तुम्हें उसका बुद्धिस्टा हार्ट मिल जाता है तो फिर तुम डाउशिंग के अंदर ब्रेकथ्रू कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने बोरी बिस्तर बांधने चाहिए और निकल जाना चाहिए बीस्ट ट्रिलम के लिए। ये सुन के जियान भी एकदम फुल मोटिवेट हो जाता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की। फॉलिंग स्टार ट्रेन की ट्रेनिंग ग्राउंड से काफी एनर्जी बाहर निकलती है, वो सीधे हेवन से कनेक्ट हो जाती है। इस वजह से आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो सभी की सभी एक एक करके वहाँ पे आने लगते हैं, जहाँ पर हमारी प्यारी क्वीन मेडुसा और लेजेंडरी मास्टर यालो भी होते हैं और सभी लोग की नजरें उस गोल्डन लाइट के अंदर होती है, जहाँ पर अचानक ही हमें देखने को मिलती है एक बड़ी सी जायंट बॉडी जो की साइज में काफी ज्यादा यूज होती है, जो की एक बहुत ही पावरफुल दार मारती है, जिस वजह से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। जो लोग पावरफुल होते हैं वो तो अपने सामने सीट बना के उसकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मगर वहीं पे जो एल्डर और डिसेबल होते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से उसे रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी जो एक एल्डर तो बोलता है मास्टर आखिर कौन है। ये सब सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं ये कोई और नहीं तुम्हारे यंग मास्टर हैं जियान। जी सुन के जो एल्डर तो शांत हो जाता और फिर देखता उस बड़ी सी जायंट बॉडी को जो कि अभी के लिए फ्लेक्स कर रही होती अपनी बड़ी सी जायंट बॉडी को, जिस वजह से उसके ऊपर कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट लग रहे थे। लेकिन तभी वो बड़ी सी जायंट बॉडी होती है वो अपनी आंखें खोलती, जिस वजह से उसके अंदर से निकलता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी का प्रेशर, जिन्हें देखकर वहाँ पे जितने भी डिसेबल और एल्डर होते हैं उन सभी के मुंह फटे के फटे रह जाती हैं। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं उसे देखकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं सच में ये जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी काफी ज्यादा यूनिक है। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने पैर को कस के जमीन में प्रेस कर देता है और अपने दोनों हैंडों से एक साइन को बनाता और एक जोरदार दार मारता है। इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी का फ्लो होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख के वहाँ पे खड़ी हुई एल्डर और डिसेबल होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर जो मास्टर होते हैं वो जियान को नोटिस कर रहे होते तभी उन्हें कुछ याद आ जाता और वो बोलते हैं क्या ये अभी भी अपनी बॉडी को और स्ट्रेच करना चाहता है। और इतना बोलते कि जियान की जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही होती है और इसी वजह से अब वो क्रैक्स होने लगती है। लेकिन जो जियान तो फिर भी ट्राई करता रहता मगर उसकी जो बॉडी होती है वो और स्ट्रेच नहीं होती बल्कि वो नष्ट हो जाती है, जिस वजह से जियान वापस अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। और जब ये जियान की चाहने वाले देखते तो तुरंत ही उसके पास चले जाते हैं उसके हलचल लेने के लिए। और जियान की अभी की जो हालत हुई थोड़ी सी खराब होती है और वो बोलता है मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, ये जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी इतनी कल्टिवेशन करने के बाद भी मैं सिर्फ 70 फीट तक ही पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे इसकी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना जो कि 99 फीट है तो फिर मुझे डाउजन की पीक तक पहुंचना होगा और साथ ही अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते और बोलते जियान तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के जो जियान तो तुरंत ही मास्टर के पास जाता है और बोलता है मास्टर और साथ ही ओल्ड फेंग जुनजे बस मुझे अभी के थोड़ी बहुत इंजरीज आई है, बाकी सब टकाटक है क्योंकि जो मेरी बॉडी वो बचपन से काफी अच्छे नेचुरल ट्रेजरों से और काफी सारी मेडिकेनियों से रिफाइन की गई है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपका चेला आपके सामने आज यहाँ पे नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है वो बहुत ही हार्श बॉडी रिक्वायरमेंट मांगती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी और वो मारा जाएगा। वहीं पे जो मास्टर एकदम मस्त स्वाइग मारे हुए ये सब बातें सुन रहे होते हैं और बोलते हैं लेकिन अभी के मैं तुम्हारी करंट बॉडी को देखूं तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की दाव स्किल तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर तुम इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की अगर ट्रू स्ट्रेंथ को अनलेस करना चाहते हो जो कि 99 फीट है तो फिर तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इतने एफर्ट तुम्हारे काफी नहीं है। सुन के जियान की सुंदरियां होती है वो हंसने लगती है जियान के ऊपर क्योंकि जियान को बिकली कमजोर बोल दिया गया है। लेकिन तभी जो मास्टर होते बोलते कि अभी के लिए इन सही बातों को गोली मारो, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो एकदम कंफर्म है, एंशिएंट बुद्धिस्टा ट्री बीस्ट ट्रिलम के डीपेस्ट रीजन के अंदर अपीयर हुआ है। ये सुन के जो जियान एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता मास्टर तो फिर कब निकलना है। ये सुन के मास्टर बोलते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि तुम ऑलरेडी 15 दिन लेट हो चुके हो क्योंकि तुम डीप कल्टीवेशन के अंदर थे और इसी बीच ऑलरेडी काफी सारे लोग उसके लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुन के जियान बोलता है तो फिर ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। ये सुनते कि जियान की जो सुंदरियां होते तुरंत ही आगे आ जाती हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सब देख के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो जियान से बोलते कि मैं अभी के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर है कि पॉलिश को प्रोटेक्ट करना है। तभी टियानगोजन से एक चढ़ाने के बाद बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, हड्डियां मेरी जवाब देख चुकी, बुढ़ापा आ गया मेरा, इसलिए मुझे चाहिए ब्रेक। जिस उनके मास्टर को भी हंसी आ जाती और वो जियान से बोलते कि अब तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, लेकिन अगर तुम गलती से कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर पड़ जाते जहाँ से तुम नहीं निकल सकते हो तो फिर तुम इस जेट टोकन को तोड़ देना। और इतना बोलते जो मास्टर होते वो अपने पास एक टोकन को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते कि जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। वहीं पे जियान भी उसे ले लेता और हमें नोट कर देता है और वहीं पे मास्टर जियान को बताते कि जो एंशिएंट बुद्धिस्टा ट्री है उसका जो लालच है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस वजह से सभी एंशिएंट सेक्शन भी इसके लिए एक्शन लेंगी। इसी वजह से एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे से ये जो सफर है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए तुम थोड़ी सावधान रहना। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलते कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इतना बोलते सीन कट हो जाता है, फिर हमें दिखाए जाते बड़े बड़े पहाड़ और उन्हीं पहाड़ों के बीच में से निकल आती है काफी सारी बोरियों का झुंड जो कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तलाश में आए होते हैं और उनके जो नंबर होते हैं काफी ज्यादा होते
होते हैं और उन सभी के मुंह से जो लालच टपक रहा था वो साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि सभी के सभी चिल्लाने में लगे थे, बुद्धिस्ट ट्री में आ रहा हूँ, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, जैसे कि वो उनकी सेटिंग हो। मगर कुछ भी लोगों के जो नंबर थे वो काफी ज्यादा होते हैं, चारों तरफ एकदम से क्योस मच चुका होता, सभी लोग एकदम पागल की तरह भाग रहे होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर खड़ी होती है जियान की सभी संधियां और इन सभी लोगों को देख रही होती है, और जो क्यों मेडुसा होती है वो बोलती है ये सभी के सभी लोग अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को लेकर। लेकिन तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता और बोलता है अभी के लिए लोग यहाँ से पहले जाना चाहते हैं तो फिर इन्हें जाने दो, क्योंकि मुझे अभी के लिए इन्फॉर्मेशन मिली जो पहला ग्रुप इसके अंदर एंटर किया था वो अभी तक वापस नहीं आया है, जबकि उसके अंदर डाउजिंग लेवल के वॉरियर भी थे। जिस उनके जियान की संधियां घबरा जाती, मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे उनके जियान थोड़ा सा सोचता और फिर वहां से जाने लगता और बोलता कि हम लोग इन्हें फॉलो करेंगे और दूर से देखेंगे सारी सिचुएशन को और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता जो कि अभी के लिए अपनी पूरी टोली को लेकर एंटर कर चुका था बीच ट्री के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए चौथा पीक रेड कलर का पॉक फैल रखा था। ऐसा लग रहा था कि थाईलैंड आ चुके हैं। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा, लिटिल फेट डॉक्टर और सभी लोग होते हैं वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर अभी के लिए जो मैजिकल बीस्टों की हालत होती है वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे पॉपुलर मैजिकल बीस्ट मारे गए होते हैं, बस वहाँ पर रह गया था उनका स्केलेटन। इस वजह से जियान की जो टोली की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती और साथ ही जो फॉग होता है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। और वो जैसे थोड़ा सा और आगे पहुंचते तो जो फॉग होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। मगर वहीं पे हमारी पॉइजन गर्ल को कुछ सेंस हो जाता है, इस वजह से वो अपने पास से कुछ पिलो को बाहर निकालती है और बोलती है अभी के लिए इन पिलो को खा लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल फॉग नहीं पॉइजनस फॉग है। ये सुन के सभी लोग बिना डाउट करे तुरंत ही उस पिल को खा लेते हैं और अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। मगर तभी जियान की नजर पड़ जाती है एक 1000 लेवल के वॉरियर के ऊपर, जो कि अभी के लिए मारा जा चुका होता है, क्योंकि वो इस पॉइजन को रेजिस्ट नहीं कर पाया और इस वजह से इस पॉइजन ने इसकी जान ले ली। और इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी टोली से बोलता है अभी के लिए जो पॉइजन है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक 1000 लेवल के वॉरियर के पास एक शील्ड होती है दुखी की, जिसे कोई नॉर्मल पॉइजन बिल्कुल भी भेद नहीं सकता है। अब ये सब सुन के हमारी पॉइजन गर्ल की दिमाग की बत्ती जल जाती है और तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और आसपास का जो रेड फॉग होता है तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और कर डालती है उसका पूरा सिटी स्कैन, जहाँ पर उसे छोटे छोटे से पार्टिकल दिखाई देते हैं या फिर पॉइजन जेलीफिश बोल सकते हैं, जिन्हें सेंस करते ही लिटिल फेट डॉक्टर काफी हैरान हो जाती है और बोलती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुरंत ही वहाँ से एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है और तुरंत ही बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगती है। ये सब देख के जियान तुरंत ही उसके पास आता है और बोलता क्या हुआ, मगर जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है उसे रोक देती है और बोलती है कि यहाँ पे पॉइजन बर्ड्स जो कि पॉइजन इंसेक्ट की तरह होते हैं, और इतना बोलती है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजन इंसेक्ट घुसे होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेती है और उन्हें बाहर निकाल के फेंक देती है। जब जियान उन्हें देखता तो हैरान हो जाता और बोलता पॉइजन इंसेक्ट। तभी लिटिल फेट डॉक्टर बताती है बहुत ही छोटे होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे फॉग फैल रखा है, क्योंकि यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में है और जब तुम सांस लेते हो तो उसकी मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और जब इनके नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से मौत होती है इंसान की या फिर किसी मैजिकल बीस्ट की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दाव स्किल नहीं कोई सील काम करती है इनके ऊपर। जैसे उनकी हरी मिर्ची मतलब कोई काफी डर जाती है। वहीं पे जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो बताती है मगर मेरी बॉडी के अंदर है बुल पॉइजन जो कि तुरंत ही इनको मार डालता है, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों की बॉडी की बात की जाए तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके होंगे और इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। जैसे उनकी जान डर जाती है, क्विंगली डर जाती है, मगर हमारी रानी का दूध डरे क्योंकि उसने डर नाम की चीज को डिलीट कर दिया। मगर तभी जो जियान होता है वो निकाल लेता है अपनी हेवनली फ्लेम को। इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं तुरंत ही मरने लगते हैं और कुछ ही पल के अंदर जियान की जो बॉडी होती है तुमसे साफ हो जाती है और वो दिखता कायरीन की तरफ और क्विंगली की तरफ और बोलता है तुम लोग भी चिंता मत करो तुम्हारी बॉडी से भी निकाल दूंगा। और फिर उन लोगों के पास पहुंच जाता है और फिर तुरंत ही अपने दोनों हाथों को स्प्रेड करता और अपने हाथों में निकाल लेता एक एक करके हेवनली फ्लेम को और फिर उसके बाद अपनी हेवनली फ्लेम को प्रेस कर देता उन दोनों की बॉडी के अंदर। इस वजह से जो हेवनली फ्लेम होती है उनकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है और उनके अंदर जितने भी इंसेक्ट घुसे होते हैं वो सभी के सभी मरने लगते हैं। देखिए जो क्विंगली और जो क्वीन मेडुसा होती है वो दोनों हैरान हो जाती हैं और जैसे जैसे इंसेक्ट मर रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा होता है और ये सब देख लिटिल फेट डॉक्टर चेहरे पे स्माइल आ जाती है और ऐसी कुछ देर तक चलता रहता है और इसी वजह से उनकी जो बॉडी होती है कुछ टाइम बाद पूरी तरीके से डीप क्लीन हो जाती है। और यहाँ पे जो जियान का वो भी अभी के लिए काफी खुश होता है। तभी जो जियान तो वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और अपनी हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को बाहर निकाल लेता है और उसे सूट कर देता है आसमान की तरफ, जिस वजह से उनकी चारों तरफ बन जाती है एक हेवनली फ्लेम की सील्ड, जिस वजह से जो पॉइजन इंसेक्ट होते हैं उनके आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं करते हैं। और ये बात लिटिल फेट डॉक्टर भी नोटिस कर लेती है, इस वजह से बोलती है अभी के लिए जो इंसेक्ट है वो हेवनली फ्लेम से डर रहे हैं। आखिर क्यों, ये सुन के जियान बोलता है क्योंकि अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और इनमें जो पॉइजन इंसेक्ट है वो कोल्ड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से दोनों के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है। इसी वजह से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इतना बोलती खान जो जियान होता है वो आगे तरफ बढ़ने लगता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैजिकल बीस्ट तो भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से फॉग के अंदर से निकल आता है एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट जो कि दूर से दौड़ रहा होता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर पॉइजन से हमला किया था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और उसका जो कोर होता है बाहर निकल आता है। तभी जो कोर होता है उसे दबोच लेती है क्विंगली, जिसे पाकर वो काफी खुश होती है। और वहाँ पे क्विंगली अकेली होती बल्कि वहाँ पे जियान और बाकी के लोग भी होते हैं जो कि अभी के लिए जंगल के अंदर से आने वाली मैजिकल बीस्टों की आवाजों को सुन रहे होते हैं। और आसपास की जगह को देख के जियान बोलता है अब मुझे फील हो रहा है कि हम लोग एंटर कर चुके हैं बीस्ट रिलम के अंदर। और फिर अपने हाथ को शक्तिमान बनाता है और अपने आसपास जो बैरियर होता है उसे हटा देता है और फिर अपनी स्पेस स्टोन से निकाल लेता बुद्धिस्ट सीड
हीट को और उसे ध्यान से सेंस करने लगता है। इस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कुछ देर के लिए और उसकी हलचल को सेंस करने लगता है। जब उसे कुछ पता चल जाता है तो अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि अभी के लिए जो एंशिएंट बुद्धिस्ट भी वो काफी ज्यादा दूर है, इस वजह से उसे सेंस नहीं कर पा रहा है। मगर अभी के लिए मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है उसकी लोकेशन के बारे में, जो कि हमारे सामने वाली डायरेक्शन है। और इतना बोल के जियान वहां से जाने वाली होता है, तभी अचानक से जियान के साइड से काफी सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और फिर हमें सामने के पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बुरी तरीके से किसी को बजा रहा है, जिस वजह से पूरा पहाड़ हिलने में लगा हुआ होता है। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है परफॉर्मेंस का सेट का याहुआ, जो कि अभी के लिए ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है और वो ग्रुप कोई और नहीं, वो होता है फ्लावर सेट का। और अभी के लिए जिसके पीछे पड़ा हुआ है यूनियन, जो कि अपने वॉरियर से बोल रही होती है कि अगर किसी को भी मौका मिलता है यहाँ से भागने का तो तुरंत ही यहाँ से भाग जाना। और इतना बोलते वो भी वहाँ से भागने लगती है। मगर परफॉर्मेंस का सेट के लोग कंटिन्यू हमला करे जा रहे थे, इस वजह से यूनियन बोलती कि मैं अभी के लिए इनको रोकती हूँ और तुरंत ही उन लोगों के सामने आ जाती और स्लैश अटैक कर देती है उन लोगों के ऊपर। तो देखिए परफॉर्मेंस का सेट का याहुआ हो तो वो आगे आ जाता और बोलता है इतनी मत मेरे ऊपर हमला करने की, और अपने पंखे से काउंटर हमला कर देता है। इस वजह से जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी और ब्लास्ट होता है और चारों तरफ का स्पेस फट जाता है और साथ ही अपने वॉरियर के साथ एक फॉर्मेशन को बनाता और काफी सारे काउंटर हमला कर देता उन लोगों के ऊपर, जिस वजह से वो सभी लोग अपने आप को बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। क्योंकि फ्लोर सेट की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। वहीं पे ये सब देख के जो याहुआ हो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर तुरंत ही अपना छठ वगैरह डालता फिर से पीछा करने लगता है। जो यूनियन होती है वो भाग रही होती है और बोलती है अपने मन में अभी के लिए जिसका परफॉर्मेंस सेक्टर वो पूरी तरीके से हम लोग को खत्म करना चाहता है, किसी को भी यहाँ से भागने नहीं देना चाहता है। और ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। तभी उसके साइड में जो नायन होती है वो पूछती है कि अब क्या करना है, और इसकी वर्ड खत्म हुई थी तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। मगर तभी यूनियन उसे देख लेती और जाके सीधा हमला कर देती काउंटर में, जिस वजह से वो बड़ी मुश्किल से उससे बच पाती और फिर वहाँ से फिर से भागने लगती है। मगर वो इस बार भाग पाती उससे पहले उसके सामने कुछ वॉरियर आ जाते हैं और उसके रास्ते को रोक देते हैं। मगर एक एल्डर थोड़ी सी गुस्से होती है, इस वजह से वो एक वॉरियर के ऊपर हमला कर देती है। मगर उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता और उसमें जड़ देता एक अपना पंच, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर उसे पकड़ लेता और फिर उसके साथ करने लगता गंदी गंदी हरकतें। अश्लील है ये आदमी। और यहाँ पे जो यूनियन की टोली होती है वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से अभी के लिए घेर लिया गया होता है। उनके पास वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। इसी वजह से वो अश्लील आदमी बोलता है फॉलिंग स्टार विंड की लीडर अभी के लिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, और अब टाइम आ चुका कि आप दोनों टीचर और डिसेबल मेरे साथ में 3 काम करें, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जिस उनकी नायन भड़क जाती और बोलती हरामी आदमी कैसी अश्लील अश्लील बातें कर रहा है। जिस उनके बंदा हंसने लगता और बोलता कि मुझे ये टाइटल पसंद आया, अगर मैं बेशरम नहीं होता तो फिर तुम लोगों के ऊपर छुप छुप के अटैक कैसे करता। ये सुन के यूनियन बोलती कि हाँ तुमने छुप के हमारे ऊपर हमला किया था जब हम लोग बिजी थे मैजिकल बीस्ट से फाइट करने में, और इस वजह से हमारे फ्लावर सेट की काफी सारे एल्डर मारे गए, वरना तुम जैसे को तो मैं भूत बना देती मार मार की। और इतना बोलती कि शांत हो जाती और अपने मन में बोलती कि अभी के लिए मुझे अपनी चेले को यहाँ से भगाना होगा जिससे वो जल्द से जल्द हमारे लिए मदद लेके आ पाए। लेकिन तभी वहाँ पे एक और पागल आ जाता है जो से हंसती है और उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है फ्लावर सेट की लीडर मैंने आपको पहली ऑप्शन दिया था कि आप हमारे परफॉर्मेंस का सेट के साथ शादी कर लो और सारा मामला सेटल कर लो, मगर वो तो आपको पसंद नहीं आया। इस वजह से जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही सेक्ट लीडर अभी के लिए आपको क्या लगता है कि आप अपनी चेले को यहाँ से भगा दोगी और वो कुछ लोगों को लेकर आएगी और हमारी बैंड बजा देगी, तो फिर अभी के लिए आपको ऐसी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमने सभी को मार डाला है, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस का सेट से कोई भी नहीं बच सकता है। जिस उनकी जो यूनियन होती है काफी डर जाती और बोलती है सब तुमने कैसे किया। जिस उनके याहुआ बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे वॉरियर हैं, टपका दिया सबको, और बोल के हंसने लगता है। मगर तभी जो असली आदमी अपनी अश्लीलता फैलाते हुए बोलता है अरे फालतू की बकवास ना कर, अभी के तो मैं यूनियन और उनकी डिसेबल को छोड़ना होगा, उसके अलावा सारी औरतें तुम्हारी हैं, मौज करो। ये सुन के सभी एकदम से बौखला जाते हैं और खुशी के मारे झूमने लगते हैं और उन सभी की नजरें होती हैं फ्लावर सेट की क्यूट डिसेबलों के ऊपर और फिर तुरंत ही वो अधेड़ उम्र के बुड्ढे जाने लगते हैं उन डिसेबलों की तरफ। लेकिन तभी यूनियन बोलते कि नायन अभी के लिए मैं इन लोगों को रोकती हूँ और तुम्हें जैसी मौका मिलता है तुम यहाँ से तुरंत ही भाग जाना। जिस उनकी नायन काफी परेशान हो जाती है और बोलती टीचर आपका क्या। जिस उनकी थोड़ी देर सोचती और बोलती मैं अभी के लिए फ्लावर सेट की लीडर हूँ, इस वजह से यहाँ पे जो कुछ भी होगा मुझे भी झेलना पड़ेगा वो। और फिर एकदम जोश में आ जाती और बोलती कि मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मेरी सांस पे सांस है, और साथ ही मेरा ऑर्डर कि अगर आप में से किसी को मौका मिलता है यहाँ से भागने का तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ इन सभी को रोकने का। मगर सभी डिसाइल काफी ज्यादा लॉयल होती है, इस वजह से वो मना कर देती है। और साथ ही जो नायन होती बोलती है टीचर जब तक मेरी सांस पे सांस है तब तक मैं आपके साथ फाइट करूंगी, भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इतना बोलती है जो नायन होती तुरंत ही हमला करने के लिए चली जाती है और साथ ही एक एक करके बाकी डिसाइल भी चली जाती है। इस वजह से उन्होंने देखती कि अभी के लिए चारों में एकदम लगे तेरी चालू हो चुकी है। मगर पे सब देखिए जो याहुआ होता है वो हंसने लगता और बोलते फालतू का एफर्ट डाल रही है लोग, इसी वजह से अब मुझे लगता है कि अब मुझे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और इतना बोलती वो एक्शन लेने के लिए जाने वाली होते तभी अचानक गुस्से में आ जाती और बोलते कमीने मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोलती अपनी तलवार को बाहर निकालती और सीधा टूट पड़ती याहुआ के ऊपर। मगर याहुआ उसके अटैक को रोक लेता मगर आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है। मगर याहुआ को अभी के लिए कुछ भी नहीं होता और वो बोलता है सेक्ट मास्टर बंद करे फालतू में जूझना, क्योंकि अभी के लिए जो आपका कल्टीवेशन लेवल है वो मेरे से काफी ज्यादा पीछे है, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकती हो। और इतना बोलती वो अपना एक स्ट्रॉन्ग सा ब्लडी पाम बनाता और हमला कर देता। वहीं पे ये सब देखे जो यूनियन होती है वो भी काउंटर में हमला कर देती अपने पाम से, और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। इस वजह से जो आसपास के पहाड़ होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो बेबी होती है वो काफी दूर तक जा
जाती है और साथ ही जो यून होती है वो अपने कुछ कदम पीछे लेती है, लेकिन तभी वो साइड में देखती है जो नायन होती है उसके ऊपर एक वॉरियर हमला कर देता है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर घुस जाती है और इसी वजह से यून थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है और इसी का फायदा उठाता है याओ और उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करती हुए बोलता है कि अभी की इतनी चिंता किस बात की है, कुछ सेकंड रुक जाओ, मैं भी तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ। और इतना बोलते वो अपने पाम को जड़ देता है। यून उसे रोकने की कोशिश करती मगर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से यून करती पतंग की तरह आके सीधा वो भी पहाड़ के अंदर घुस जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और जब धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है यून की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उससे भी खराब हालत में होती नायान और या वो उसी की तरफ जा रहा होता है। इस वजह से यून उसके ऊपर हमला कर देती मगर वो बहुत ही आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसकी कतई पतली कवर में जड़ देता है अपना पंखा। इस वजह से यून की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाती है और यहाँ पे जो बाकी डिसाइबलों की हालत थी वो भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी जो याओ वो तो बोलता है सेक्ट लीडर, आपकी जो दाओ स्किल और आपका जिजोस वो काफी ज्यादा अच्छा है मगर आप ये गलत जगह दिखा रही है, क्योंकि तुम्हें शायद अभी के लिए इस बात का आइडिया नहीं है। जब से हमारी डिप्टी चैन लूचेंग ने आपको देखा तब से वो वाबले हो चुके हैं आपके प्यार में। वहीं पे ये सब देख के डिप्टी ची बोलता है कि वो मेरी है और उसने जिस लड़की को पकड़ा होता है उसे छोड़ देता है और पास जाते हुए बोलता है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अभी के लिए तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन सिखाने के लिए। और ये अभी के लिए फ्लोर से सभी डिसेबलों को दबोच लिया गया होता है। वहीं पे ये सब सुन के ये वो भी साइड हट जाता मगर तभी इनको सोचती और बोलती सपने में और अपनी जो दुखी होती है उसे फ्लो करने लगती है क्योंकि वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना चाहती थी। ये देखे तो याओ थोड़ी देर के लिए डर जाता है मगर फिर हंसने लगता है और बोलता है कि अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और ये सब देखे ल्यूचेंग बोलता है कि सेक्ट लीडर अभी के लिए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में अपनी जान को देना चाहती हूँ क्योंकि अभी के लिए मुझे आपके साथ और आपके डिसेबल के साथ ट्रेनिंग करनी है, कौन सी वाली करनी है पता नहीं मगर समझ जाओ 3 से स्टार्ट होती है और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिस वजह से इनके ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने लगता है और इसकी जो स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो नष्ट हो जाती है। अब ये देखे जो यिन होती है वो काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है और वो नायन की तरफ देख रही होती है और जो नायन थी वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा डरी होती है और उन दोनों की आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने अपनी उम्मीद को खो दिया है। मगर तभी वहाँ पे उम्मीद बन के आती है गोल्डन लाइट और धीरे धीरे करके उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और जब याओ सामने वाले नजारे को देखते तो उसके मुंह फटे के फटे रह जाती है क्योंकि उनके सामने होती गोल्डन बॉडी, जियान की किंग कॉन्ग ग्रास बॉडी, वो भी एक 70 फीट की स्ट्रॉन्ग बॉडी जो सामने वाले का देख के तेल निकाल दे। इसी वजह से थोड़ी देर पहले जो असली आदमी था यानी लूचेन था उसकी तो हवा टाइट हो जाती, उसे देखकर मुंह फटा का फटा रह जाता है। साथ ही याओ का दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता और इसी का फायदा उठाती यून और उसकी कमर में जड़ देती अपनी प्यारी सी लात, जिस वजह से एंगल टेढ़ा हो जाता है याओ का और साथ ही जो दर्द हो रहा था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से चिल्लाते बोलता है ओए तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं बताता हूँ। मगर तभी अचानक से वो बड़ी सी जायंट बॉडी होती है वो अपना बना लेती है एक रैप्टा और इसे देख के याओ की हो जाती है एकदम से हवा टाइट मगर वो रैप्टा नहीं रुकता और जाकर सीधे याओ में पड़ता, जिस वजह से याओ उसी पहाड़ के अंदर घुस जाता है और जब हाथ आता है तो याओ दिखाई नहीं देता। वहीं पे सब देख के जो सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। अभी जो जियानो तो वो अपने गुस्से को शांत करता और बोलता है परफॉर्मेंस का सेक्ट के कुत्ते, तुम लोग अभी भी उतनी निहायती कमीने इंसान हो जितने पहले थे। ये सुन के ल्यूचेंग भड़क जाता और बोलता क्या तू अभी के लिए मौत मांग रहा है, लेकिन बस अभी के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ आखिर तू है कौन जो कि अभी के लिए हमारे मेट्रो के बीच में आके फटे में टांग अड़ा रहा है। और इतना बोलते वो अपनी सारी देखी अपने पंच के अंदर डालने लगता और उसका एक अटैक बनाकर वो जियान की बड़ी सी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता ड्रैगन फीस्ट, जिस वजह से उसके पीछे से निकल आता एक बड़ा सा ड्रैगन और फिर तुरंत ही उस बड़े से ड्रैगन से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही आसानी से अपने हाथ को घुमाता है और उसके ड्रैगन में दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो ड्रैगन होता है कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है और जो ल्यूचेंग होता है वो पहाड़ों को तोड़ते हुए काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है। और यहाँ पे जो नीचे खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी ये सब देख के काफी डर चुके होते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और जब मामला शांत होता है सामने वाले नजर देख के वो काफी डर जाते और बोलते आखिर ये बंदा कौन है, इसके सामने तो हमारी डिप्टी चिप एक पंच भी नहीं झेल पाए। और जो जियान होते तो उनसे मस्त खड़ा होता है। तभी जो ल्यूचेंग होता है वो भी दूर से बाहर निकल आता है और वापस लड़खड़ा होती है जियान के पास पहुंच जाता है और अपने सभी वॉरियर से बोलता है जल्दी से सभी के सभी आपस में हाथ मिला लो और इसको सबक सिखाओ, ये मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचना चाहिए। मगर इसकी मोटिवेशन लाइन से कोई मोटिवेट नहीं होता है बल्कि सभी लोग वहाँ से भगने लगते और बोलते भाड़ में जा तू, जान है तो जहान है। और इतना बोलते कि जो परफॉर्मेंस का सेक्ट के वॉरियर होते तुरंत ही वहाँ से भग जाते हैं। ये देख के जो ल्यूचेंग होता है वो और भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम सभी के सभी काफी तक कमीनो, एक बार अगर मैं यहाँ से बच के निकल गया तो फिर तुम सभी लोगों को मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। और ऐसी अपने वॉरियर के ऊपर चीखने चिल्लाने में लगा था मगर तभी अचानक से जो जियान होता है उसके पीछे आ जाता है। ये देखिए उसकी तुरंत ही फटके चौसठ हो जाती है क्योंकि वो आ जाता है जियान की ताली के बीच में, जिस वजह से वो बेचारा पिस जाता है। सॉरी गलती से बोल दिया बेचारा कमीना। और जो फ्लोर से टूटे फूटे लोग होते हैं अब वो भी ये सब देख के खड़े होने लगते हैं और फिर जियान सभी लोगों से नमस्ते कर रहा होता है। तभी जो यून होती है वो आगे आती है और बोलती है थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। मगर जियान कोई रिप्लाई वगैरह दे पाता उससे पहले जियान के पीछे से आ जाती है जियान की सुंदरियों की टोली और यून की नजर सबसे पहले पड़ जाती है क्यों मेडुसा के ऊपर, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती क्यों मेडुसा, और ये वर्ड रानी के कानों में पड़ जाते हैं। इस वजह से वो भी एकदम तीखी बड़ी नजरों के साथ देखती है यून को और वो भी पहचान जाती है और बोलती है यून। और फिर उसके बाद हमारी रानी का फूल जाता है मुंह और खड़ी हो जाती है अपने क्रॉस लेग हैंड करके। और यून जब जियान की पूरी टोली को देखती है तो समझ जाती है और वो पहचान जाती है और बोलती है अरे दैया जियान तुम। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है तो वो यहीं पे खत्म हो जाता है और इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट था हमारी
की मेडुसा का रिएक्शन। और आपको इस एपिसोड के अंदर क्या अच्छा लगा वो आप लोग कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल की वीडियो को लाइक कर देना।